हेलो स्टूडेंट्स, एनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 का हिस्ट्री का पार्ट 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है उसको मैं आज आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग इस वीडियो का मतलब इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो, नोट्स वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, यहाँ तक कि पीवाईक्यूज भी और तो और क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन आंसर आपको सारा कुछ ऑब्जेक्टिव में रहेगा, क्योंकि आपका 9 में सारा कुछ ऑब्जेक्टिव में है। तो क्वेश्चन बैंक का भी उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव भी दिया रहेगा। तो आप लोग सारा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और स्पेशली क्लास लेक्चर जो है उसको आप लोग देखिएगा, क्योंकि उसमें आपका क्या है कि आपको हर एक चीज काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो और जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, मेन चीज है आपका सब्सक्रिप्शन। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कीजिए, तभी जो आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल पाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा जो अकाउंट है वो खुल जाएगा, तो आप लोगों को हर एक वीडियो आसानी से मिल जाएगा, या फिर सर्च भी कीजिएगा तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, तभी जो भी मैं वीडियो डालती हूँ वो आप तक जरूर पहुंचेगा सबसे पहले। ठीक है, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो पूरा तरीके से क्लियर हो सके, आप लोग का और आप लोग का एग्जाम को जो प्रिपरेशन है वो पूरे अच्छे ढंग से हो सके। 100% गारंटी है कि आपका अगर जो मैं वीडियो डाली है वो सब आप अगर अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो पूरा एकदम A to Z रहेगा, पूरा प्रिपेयर्ड होकर रहिएगा, तो आप लोग का ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप लोग गेन कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 10 जनवरी 1910, दूसरा ऑप्शन है 2 मार्च 1917, तीसरा ऑप्शन है 15 फरवरी 1915 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा 15 फरवरी 1915। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, लुई ब्लॉन्क कौन था? पहला ऑप्शन है एक राष्ट्रवादी, दूसरा ऑप्शन है एक वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है एक उद्योगपति, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न में पूछा गया है, किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? पहला रॉबर्ट ओवेन, दूसरा पादरी गैपोन और तीसरा फादर टेटे। तो क्या हो जाएगा? पादरी गैपोन के नेतृत्व में। ठीक है, चौथा प्रश्न पूछा गया है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? पहला पेट्रोग्राद, दूसरा ऑप्शन पोलैंड, तीसरा पेरिस और चौथा में क्या दिया हुआ है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? पहला पेट्रोग्राद। पांचवा नंबर में पूछा गया, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था? पहला लेनिन, दूसरा मार्क्स, तीसरा मैक्सिम गोबी और चौथा कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पहला लेनिन। छठा प्रश्न में पूछा गया है, अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो पहला केरेंस्की, दूसरा लेनिन, तीसरा पुतिन या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पहला केरेंस्की। सातवां नंबर में पूछा गया है कि 1917 में राजधानी के पतन की घटना को क्या कहते हैं? पहला फरवरी क्रांति, दूसरा खूनी रविवार, तीसरा अक्टूबर क्रांति और चौथा मार्च क्रांति। तो उत्तर क्या हो जाएगा? फरवरी क्रांति। आठवां नंबर में क्या पूछा गया है कि जार किस देश का शासक था? पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा जापान। तो उत्तर हो जाएगा दूसरा रूस। नौवां नंबर में क्या पूछा गया? लेनिन कौन था? तो पहला में क्या दिया हुआ? बोल्शेविक पार्टी का नेता, दूसरा में क्या दिया हुआ? अंतरिम सरकार का नेता, तीसरा में मेंशेविक पार्टी का नेता, या चौथा उदारवादी दल का नेता। उत्तर क्या हो जाएगा? पहला बोल्शेविक पार्टी का नेता। 10वां नंबर में पूछा गया है कि कुलक से आप क्या समझते हैं? पहला सेना की अच्छी हालत, दूसरा किसानों की अच्छी हालत, तीसरा राजा की अच्छी हालत, या फिर चौथा रानी की अच्छी हालत। उत्तर क्या हो जाएगा? किसानों की अच्छी हालत, जो बड़े बड़े जो किसान थे उन लोगों का अच्छी हालत। ठीक है, 11वां प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की? पहला रूसो, दूसरा दिदरो, तीसरा वोल्टेयर, या फिर चौथा थॉमस पेन। उत्तर हो जाएगा पहला रूसो। 12वां प्रश्न पूछा गया है, रूस में कोलखोज क्या था?
पहला सामंत, दूसरा सामूहिक खेती और तीसरा सामूहिक प्रार्थना। उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा सामूहिक खेती। 13वां प्रश्न पूछा गया है 1929 में किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया? पहला लेनिन, दूसरा स्टालिन, तीसरा कार्ल मार्क्स और चौथा ड्यूमा। उत्तर हो जाएगा दूसरा स्टालिन। ठीक है। 14वां प्रश्न पूछा गया है लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? पहला लेनिन, दूसरा गोरबाचोव, तीसरा स्टालिन या फिर चौथा सोलोकोच। तो क्या हो जाएगा? तीसरा स्टालिन। 15 नंबर में पूछा गया है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? पहला 1989, दूसरा 1991, तीसरा 1980 या फिर 2004। उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा 1991। 16वां प्रश्न पूछा गया है 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी का कितना प्रतिशत खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था? पहला लगभग 50%, दूसरा लगभग 65%, तीसरा लगभग 85% या फिर चौथा लगभग 25%। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा 85%। ठीक है। 17वां प्रश्न पूछा गया है 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश का सर्वाधिक लोग कृषि पर आश्रित थे? पहला ब्रिटेन, दूसरा रूस, तीसरा जर्मनी या चौथा ऑस्ट्रिया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा रूस। 18वां नंबर में पूछा गया है रूस की क्रांति कब हुई? पहला 1915 ईस्वी में, दूसरा 1919 ईस्वी में, तीसरा 1917 ईस्वी में या फिर चौथा 1921 ईस्वी में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा 1917 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है। 19वां का कि अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई? पहला फ्रांस, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा अमेरिका या चौथा रूस। तो उत्तर हो जाएगा चौथा रूस। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू करवा चुकी हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो, क्लास नोट्स, प्रश्नोत्तर वीडियो और तो और पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। सारा कुछ एमसीक्यू में है। ठीक है। क्वेश्चन बैंक भी और पीवाईक्यूज भी। तो आप लोग देख लीजिएगा और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप लोगों को हर एक वीडियो आसानी से मिल पाएगा। ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।